श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को सादर नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के पंचम अध्याय के 32वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणा यदा यतन निर्माणे न सेकुर्ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्मवित्तम, हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी, यदा एते भूत इंद्रिय मनः गुणाः, जिस समय ये पंच महाभूत इंद्रियों मन और तीनों गुण असंगता भावाः परस्पर पृथक तत्व यदा आयतन निर्माणे, जब शरीर निर्माण में सेकुहु न समर्थ नहीं हुए, जब ये सब इकट्ठा होने के बाद, अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद, जिस समय ये पंच महाभूत इंद्रियां, मन और तीनों गुण परस्पर पृथक तत्व जब शरीर निर्माण में समर्थ नहीं हुए, जब ये संरचना यानी सृष्टि निर्माण करने में इतना सब होते हुए भी ये इनका जो ये प्रोजेक्ट है जब वो सफल नहीं हुआ, तो तदा संगत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सदा सत्वमुपादाय चोभयम् ससृजुर्हृदः ससृजुर्ह्यदः। कहते हैं तदा भगवत शक्ति चोदिता, उस समय भगवान की शक्ति से चोदितः प्रेरित होकर च और अन्योन्यम संगृत्य एक दूसरे से मिलकर सत असत्वम उपादायो, सत अर्थात कारण, असत्वम यानी कार्य भाव, कारण और कार्य भाव स्वीकार करके उभयम च दोनों पिंड और ब्रह्मांड ही रूप में यदह ससृजुहु, इस विश्व की, अदह यानी विश्व की सृष्टि की, अर्थात उस समय जब ये सब इतना सब विकार भाव से महत्त्व से लेकर के इंद्रियों की उत्पत्ति तक ये सब संरचना होते हुए भी जब ये आगे पृथक एक मानव शरीर इस सृष्टि की रचना में सफल नहीं हुए, उस समय भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर और एक दूसरे से मिलकर कारण कार्य भाव स्वीकार करके दोनों यानी अंड और ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड ही रूप में इस विश्व की सृष्टि की भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर वर्ष पूग सहस्रांते तदंड मुदके शयम कल काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्। पूग सहस्त्र वर्ष अंते, पूर्ण सहस्र वर्ष बीतने पर, पूरे 1000 वर्ष बीतने पर उस तत्उद उस जल में कारण वारी में स्वयं सोए, काल के अनुसार कर्म स्वभावस्थ, काल के अनुसार कर्म अपने कर्म से स्वभावस्थ प्रकृति में स्थित अजीवम अंडम जीवः अजीवयत, जीव रहित ब्रह्मांड को परमात्मा समष्टि चेतन ने जीवित कर दिया। अर्थात पूर्ण सहस्त्र वर्ष बीतने पर
उस जल में, कारण जल में अर्थात कारण रूपी वारी में सोए हुए काल के अनुसार कर्म, अपने कर्म से प्रकृति में स्थित जीव रहित ब्रह्मांड को परमात्मा समष्टि उस चेतन ने जीवित कर दिया। सैव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाहुवक्षः सहस्रानन शीर्षवान्। स एव पुरुषः, वही पुरुष, सहस्र उरु अंग्री, हजारों जंघा पैर, बाहु यानी बाहु अर्थात भुजा, और अक्षः नेत्रों वाला, सहस्र आनन शीर्षवान, हजारों मुखों और मस्तकों वाला। तस्मात् अंडम, उस ब्रह्मांड रूप से अंडे को निर्भिद्य फोड़कर निर्गतः निकला। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह जो परम पुरुष है वही पुरुष हजारों जंघा, हजारों पैर, हजारों भुजाएं, हजारों नेत्रों और हजारों मुखों और हजारों मस्तकों वाला उस ब्रह्मांड रूप अंडे को फोड़कर निकला। उस विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। यस्येहा वयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्व जघनादिभिः। यहाँ संसार में यह मनीषिणः यस्य कट्यादिभि अधः अवयवैः, जहां यहाँ संसार में बुद्धिमान लोग यस्य जिसके कटी आदि नाभि से नीचे अंगों में, सप्त जघनादि भी सात, और जांघ आदि कटी से ऊर्ध्व ऊपर सप्त सात लोकों की, लोकान कल्पयंती कल्पना करते हैं। अर्थात हे नारद, यहाँ संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसी विराट पुरुष जो निकला अंड फोड़ करके, पिंड को फोड़ करके, ब्रह्मांड रूपी अंडे को फोड़ करके जो निकला, बुद्धिमान लोग जिसके कटी से नाभि से नीचे अंगों में सात, और जांग आदि कटी से ऊपर सात लोकों की कल्पना करते हैं। अधः सात लोक और ऊपरी सात लोकों की कल्पना करते हैं। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रोऽभ्यजायत। कहते हैं भगवतः पुरुषस्य, उस विराट पुरुष का मुखम, मुख तो ब्राह्मण है, ब्रह्म। एतस्य, इनकी भुजाएं, एतस्य बाहवा, इनकी भुजाएं, क्षत्रम, क्षत्रिय हैं। ऊर्वो हो, जांघों से, वैश्य, वैश्य, और पदभ्याम, पैरों से, शूद्र, अभ्यजायित, शूद्र उत्पन्न हुए। अर्थात उस विराट ब्रह्मांड रूपी उस अंडे से जो विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, इनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वरलोक उरसा महर्लोको महात्मनः। महात्मनः पद्भ्याम भूर्लोकः, इन महाविराट के चरणों में पृथ्वी लोक की, और अस्य नाभितः भुवर्लोका, इनकी नाभि में अंतरिक्ष लोक की, हृदय स्वर्लोका, हृदय में स्वर्ग लोक की, उर्सा
महरलोकः वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है, अर्थात इन महाविराट के चरणों में पृथ्वी लोक, इनकी नाभि में अंतरिक्ष लोक, इनके हृदय में स्वर्ग लोक, और इनके वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धवि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोकः, गर्दन में जनलोक, स्तनद्वयात् तपोलोका, दोनों स्तनों में तपोलोक, और मूर्धभी तू सत्यलोका, मूर्धा मस्तक में सत्यलोक है। जो सनातनः ब्रह्मलोको, जो सनातन ब्रह्मलोक है, अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद जी, उनके गर्दन में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक, और मूर्धा मस्तक में सत्यलोक है, जो सनातन ब्रह्मलोक है। तत्कट्यां चातलं कृप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो, जानुभ्यां सुतलं शुद्धं, जंघाभ्यां तु तलातलम्। तत् विभोः कट्याम अतलम, उन सर्वव्यापक की कमर में अतल व्याप्त है, और जांघों में वितलम वितल है, और जानुभ्याम घुटनों में पवित्र सुतल है, और जंघाभ्याम तु तलातलम, और पिंडलियों में तलातल हैं, कह रहे हैं, अर्थात उन सर्वव्यापक की कमर में अतल लोक, और उनकी जांघों में वितल लोक, उनके घुटनों में पवित्र सुतल लोक, और उनकी पिंडलियों में तलातल लोक है। महातलम तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम, पातालम पादतलतो इति लोकमयः पुमान्। गुल्फाभ्याम तु महातलम, पैर की गांठों में महातल है। प्रपदाभ्याम रसातलम, पैर के ऊपर की ऊपरी भाग में रसातल है। पाद तलता, तालुओं में पातालम, पाताल है, तलुओं में पाताल है। इति पुमान लोकमया, इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है, अर्थात उस परमात्मा की पैर की गांठों में महातल है, पैर की पैर के ऊपरी भाग में रसातल है, तलुओं में पाताल है। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम, भुवर्लोकोऽस्य नाभितः, स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। अस्य पद्भ्याम भूर्लोका, इस विराट पुरुष के पैरों में भूलोक कल्पित है, कल्पितः नाभितः भुवर्लोका, नाभि में अंतरिक्ष, और मूर्धना स्वरलोका, मस्तक में स्वर्गलोक कल्पित है। इति वा लोक कल्पना, इस प्रकार से उस विराट पुरुष में लोकों की कल्पना वेद भगवान वेद व्यास जी ने वर्णित की है, और वही वर्णित की जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पंचमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की।